हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में कितने तरीके के रोड पाए जाते हैं। उसको मेनली हमारे एनसीईआरटी ने 6 क्लासेस में इसको कैटेगराइज किया है। तो वही 6 जो कैटेगराइजेशन है उसी को आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा ये 6 टाइप्स ऑफ रोड है हमारे इंडिया में। In India, roads are classified in the following 6 according to their capacity. Look at the map of the national highway and find out about the significance of the role played by these road. यहाँ पे आपको मैप दिया गया है नीचे, उसको देखकर और पता करना है कि उसका सिग्निफिकेंस बताना है कि क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट पेज में हमारे पास मैप देख सकते हैं किस तरीके का ये रोड नेटवर्क यहाँ पे सब आपको दिख रहा होगा। ये इतना ज़्यादा, ये सब जो इतना रोड नेटवर्क है, इतना वेब की तरह, जाल की तरह जो रोड है, ये एक रोड का एक नेशनल हाईवेज और भी मुख्य मार्ग जो है हमारे इंडिया में, उन सब का यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया है इस मैप पे। पढ़ते हैं थोड़ा। फर्स्ट टाइप है हमारे लिए यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे। गवर्नमेंट ने एक परियोजना लॉन्च की थी जिसके तहत में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, इन चारों शहर को, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा बीच में, कोलकाता, फिर चेन्नई, फिर मुंबई, इन चारों शहर को क्या करना है कि एक 6 लेन सुपर हाईवे से जोड़ना है। सुपर हाईवे ये इसलिए बनाया जा रहा था कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहाँ पे आने जाने का समय को जो है सो बचाया जा सके। द नॉर्थ कॉरिडोर इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा और देखते हैं मैप में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा है न्यू दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई एंड मुंबई। इन चारों शहर को एक 6 लेन का सुपर हाईवे बनाया गया है और ये चारों शहर को वो कनेक्ट करती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब 6 लेन, 2 लेन, 4 लेन क्या होता है उसको, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस रोड में ये डिवाइडर है हमारा बीच में। जस्ट अ मिनट, ये हमारा डिवाइडर हो गया। ये हमारा बीच में डिवाइडर है और उसके इस साइड में 3 लेन है, 1 लेन, 2 लेन और ये 3rd लेन। सिमिलरली इस डिवाइडर के उस साइड में भी ये 1 लेन, ये दूसरा लेन, ये तीसरा लेन। इसी को हम बोलते हैं 6 लेन। आया बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम? 6 लेन रोड। यही है 6 लेन सुपर हाईवे और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी कुछ इसी तरीके का रोड देखा जाता है। ये देखिए यहाँ पे 8 लेन सुपर हाईवे ये है। देखेंगे ये 1st लेन, 2nd लेन, 3rd लेन, 4 लेन, 4 लेन इधर और 4 लेन इधर। तो टोटल ये हो गया हमारा 8 लेन सुपर हाईवे। ये हो जाएगा हमारा 8 लेन सुपर हाईवे। इसी तरीके से 2 लेन होता है, इसी तरीके से 4 लेन भी होता है। तो यहाँ पे लेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। उसके बाद ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ही एक और पार्ट है जो कि उससे हटके है थोड़ा। वो है हमारा द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसके बारे में जानेंगे। ये हमारे इंडिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है और साउदर्न जो भी एक्सटेंशन का जो एक्सट्रीम लोकेशन है, लगभग लगभग उसको क्या करता है कि जोड़ता है दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन से। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या होता है दोस्तों, बताता हूँ मैं, एक मिनट। एक्सट्रीम पोजीशन मान लो कि ये, जस्ट अ मिनट, मान लो कि ये कोई हमारा मैप है, तो ये हमारा एक एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा कि ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो ऐसा कुछ रोड बनाया जाएगा, इस तरीके का रोड बनाया जाएगा कि ये एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर वो इस एक्सट्रीम पोजीशन तक वो क्या करेगा, कनेक्टेड होगा। सिमिलरली एक इस तरीके का रोड बनाया जाएगा जो इस लगभग, एक कोई जरूरी नहीं है कि एकदम जो एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन उसी के आसपास वाले कोई इलाका, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है वो इलाका हो सके कि
वो इलाका हो सके ये हो, है ना, वो इलाका हो सके ये हो, कोई जरूरी नहीं कि एकदम एक्सट्रीम, लेकिन लगभग एक्सट्रीम पोजीशन वाले को क्या करता हो, कनेक्ट करता हो जो हाईवे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ साउथ। जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और जो और जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये नॉर्थ हुआ, ये हमारा नीचे साउथ। और ऊपर से लेकर नीचे, जैसे कि यहाँ से श्रीनगर से लेकर, और मैप में देखा जाए तो यहाँ पे श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जो एक नेशनल हाईवे आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। सिमिलरली ईस्ट वेस्ट, और इस तरीके से कोई एक हमारा नेशनल हाईवे जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक्सट्रीम पोजीशन आपको याद रखना पड़ेगा। वेस्ट में वो पोरबंदर से स्टार्ट होकर ईस्ट में असम के सिलचर तक जाता है, असम के सिलचर तक जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे हमारा क्या पड़ेगा, पोरबंदर, यहाँ पे इस पोजीशन के आसपास कहीं पे हमारा पोरबंदर पड़ेगा। और यहाँ पे असम में इस पोजीशन पे हमारा क्या पड़ता है, सिलचर पड़ेगा, सिलचर। ठीक। और इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक एक हमारा बहुत ही तगड़ा सा नेशनल हाईवे आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ साउथ सॉरी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इसको बोला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर में श्रीनगर से लेकर, दूसरा मैप मैं आपको दिखाता हूँ, बुक वाले मैप में चलते हैं, बुक में भी एक शानदार मैप है। ये उड़ी से है ना, उड़ी बोलिए या फिर श्रीनगर बोलिए, आपस में एक दूसरे ज़्यादा करीब है ना। तो उड़ी से लेकर ये इस तरीके का एक आपको हाईवे दिखाई दे रहा होगा, जो कि करीब करीब हमारा कन्याकुमारी तक जाता है। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, ऊपर का डायरेक्शन क्या है हमारा, नॉर्थ होता है, और नीचे का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ होता है। तो कन्याकुमारी से सॉरी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारा नेशनल हाईवे आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। सिमिलरली यहाँ पे पोरबंदर से लेकर और इस तरीके से एक हमारा हाईवे जा रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि असम के सिलचर तक जाकर ये समाप्त हो जाएगा। ये इसको ईस्ट वेस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन तक जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोल रहे हैं। और ऊपर से नीचे आने वाले को क्या बोलेंगे, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। इसका एक्सटेंशन आपको याद रखना कि एक्सट्रीम पोजीशन इसका याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि इसमें श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन होगा, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक्सट्रीम पोजीशन होगा पोरबंदर से लेकर सिलचर, जो कि कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर, है ना, श्रीनगर कहाँ पे हमारा, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर वो कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। उसका एक्सटेंशन यही है, बुक में भी लिखा हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। एंड ईस्ट वेस्ट, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है, सिलचर जो कि असम में, उसको पोरबंदर जो कि गुजरात में है उससे कनेक्ट करता है, आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और ये जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी किसका पार्ट है, इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसका नाम है हमारा गोल्डन क्वाड्रेटरल प्रोजेक्ट। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इसके इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा जानते हैं कि किस लिए ये बनाया जा रहा है। वैसे भी रोड, कच्चा रोड भी ठीक रहता है ना, और जो भी रोड था वो भी ठीक रहता, लेकिन इसको इसको किस लिए बनाया जा रहा है, इसको थोड़ा जानते हैं, पढ़ेंगे यहाँ पे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी बड़े बड़े सिटीज हैं उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत रोड इस तरीके से बनाए जाएंगे कि जल्दी से जल्दी लोग एक बड़े शहर से लेकर दूसरे बड़े शहर तक जल्दी से जल्दी लोग जाकर पहुंच जाए और उनको टाइम कंजप्शन क्या हो, कम हो। These highway projects are being implemented by National Highway Authority of India NHAI। NHAI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाईवे बनाया जा रहा है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो वो जो एसोसिएशन उसका नाम क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। NHAI आपको याद रखना है हमेशा के लिए, है ना, बोर्ड में ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है, NHAI किसको किसको इंप्लीमेंट करता है ना, तो आपको बताना पड़ेगा गोल्डन क्वाड्रेटर, या फिर गोल्डन क्वाड्रेटर नेशनल NHAI का फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया जाए तो इसको आप थोड़ा सा रिमेंबर करेंगे। अब थोड़ा नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ते हैं कि वो तो गोल्डन क्वाड्रेटल का जो स्पेशल पार्ट था वो पढ़ लिया। अब नेशनल हाईवे क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, आप लोग भी नाम सुने होइएगा, है ना, NH, तो वही NH का नाम क्या है, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को क्या करता है, वो जोड़ता है।
और नेशनल हाईवे का इंडिया में एक्सटेंशन भी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा नेशनल हाईवे हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंट में है। These are primary road system and are laid and maintained by CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया था। जैसे यहाँ पे हम NHAI पढ़ रहे थे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वैसे ही यहाँ पे कौन सा बोर्ड, कौन सा एसोसिएशन इसको मेंटेन करेगा और लीड करेगा, वो है हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये लाइन आपको याद रखना है कि दिस प्राइमरी रोड सिस्टम आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि ये बोर्ड का बहुत ही प्यारा सवाल पूछा जाता है। ये बोर्ड के लिए बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन्स इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। द हिस्टोरिकल सिरसा सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते होंगे है ना कि कितना सारा नेशनल हाईवे। ये हमारा एक अलग सा नेशनल हाईवे NH89 है, ये हमारा 11 है ना, NH11 है। यहाँ पे NH65 जा रहा है ना। तो इस तरीके से बहुत सारा NH600 हमारे इंडिया में गुजरते हैं। यहाँ पे NH72 है, NH94, NH74 है ना। इस तरीके से बहुत सारा NH हमारे इंडिया में फैला हुआ है। NH27 है, फिर यहाँ पे NH7 है ना, इस तरीके से। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहुत सारा नेशनल हाईवे हमारे इंडिया में है। और सिमिलरली नॉर्थ से साउथ की तरफ भी बहुत सारा नेशनल हाईवे हमारे इंडिया में अभी तक बन चुका है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कहने का मतलब कि थ्रू आउट द कंट्री सारे डायरेक्शन में NH बहुत अच्छे से फैला हुआ है हमारे इंडिया में। द हिस्टोरिकल सिरसा, आप लोग GT रोड के बारे में सुनते होंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड है ना। GT रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया था। इसको शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, है ना। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे। और इसका नाम क्या है? NH1। NH1 इसके पूरे पार्ट का नाम NH1 नहीं है। जैसे कि एक बात, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है। मान लो कि ये टोटल हमारा ये रहा शेर शाह सूरी मार्ग, है ना, या फिर GT रोड। GT रोड को ही क्या कहा जाता है अभी? शेर शाह सूरी मार्ग। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, या फिर कोई पार्ट का नाम क्या होता है? NH इतना, NH डैश इतने, NH के बाद कोई नंबर, NHX है ना, कोई भी नंबर यहाँ पे दे दिया जाता है, NH1 NH2। तो दिल्ली से लेकर दिल्ली इधर हो जाएगा हमारा, दिल्ली से लेकर अमृतसर के बीच में जो NH पड़ता है, जो शेरशाह सूरी मार्ग पड़ता है, उसको क्या बोला गया है? NH संख्या 1। आया बात समझ में? NH1 किसको बोला जा रहा है? होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब बातें। यहाँ पे लिखा गया है कि द हिस्टोरिकल सिरसा सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। अमृतसर और दिल्ली के बीच में जो हिस्टोरिकल सिरसा सूरी मार्ग है, उसी को हम NH1 बोलते हैं। NH1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से लेकर अमृतसर तक जो नेशनल हाईवे जा रही है उसको NH1 बोलते हैं। दिल्ली से लेकर अमृतसर तक जो भी नेशनल हाईवे जा रही है ना, जो एक नेशनल हाईवे जा रही है उसको क्या बोलते हैं? हम NH1 बोलते हैं। और वो किसका पार्ट है? शेरशाह सूरी मार्ग का पार्ट है। किसका पार्ट है? शेरशाह सूरी मार्ग या फिर GT रोड का पार्ट है। इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये लगभग हर साल ये क्वेश्चन आ जाता है। एक और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा आपको कि ये जो GT रोड है ना, GT रोड जब शुरू में बनाई गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, तो ये इंडिया का सबसे लंबा रोड था, है ना। ये इंडिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा और सबसे लंबा रोड था, जो कि अफगानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल से लेकर टेकनाफ, एक बांग्लादेश में जगह है, क्या? टेकनाफ, वहां तक ये रोड एक्सटेंड करता था। इतना बड़ा लंबा रोड था ये शेरशाह सूरी मार्ग, या फिर जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। स्टेट हाईवे किसको कहते हैं वो देखते हैं। स्टेट हाईवे, रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज स्टेट हाईवे, है ना। वैसा रोड जो किसी स्टेट के कैपिटल को, जैसे कि मान लो कि आप यूपी में हो, है ना, लखनऊ में, है ना। यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ से गोरखपुर, यानी कि गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, तो लखनऊ से गोरखपुर तक जो रास्ता लिंक करेगी उसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे स्टेट हाईवे बोल रहे हैं। वैसा हाईवे जो, और ऐसे नहीं कि यही एक हाईवे होगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां तक क्या होगा, इस कैपिटल से, है ना, लखनऊ से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का जो भी हेडक्वार्टर होगा वहां तक जो रोड जा रहा है, बहुत सारे एक्सटेंड
एक्सटेंट में, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेट हाईवे बोल रहे हैं। स्टेट हाईवे का डिफिनेशन यही बताया गया। वेट, रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स, है ना, समझ रहे होंगे बात क्या लिखा हुआ है, आर नोन एज स्टेट हाईवे। दिस रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना, पीडब्ल्यूडी, है ना, पीडब्ल्यूडी हर जगह होती है, पीडब्ल्यूडी हर जगह होता है ना, एक सेंट्रल में हो गया तो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी हो गया, और स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो जाता है। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज में भी अपना अपना पीडब्ल्यूडी होता है, हर यूनियन टेरिटरी हर स्टेट में क्या होता है, अपना अपना पीडब्ल्यूडी होता है। तो ये जो पीडब्ल्यूडी है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यही क्या करती है, स्टेट हाईवे को बनाती है। कहाँ पे, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। यूनियन टेरिटरीज है तो यूनियन टेरिटरीज को स्टेट, यहाँ पे भी स्टेट हाईवे की तरह कोई रोड होगा उसको स्टेट हाईवे ही कहा जाता है ना, कह सकते हैं उसको भी स्टेट हाईवे। क्यों, देखेंगे यहाँ पे, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। यूनियन टेरिटरी में मान लो कि ये कोई यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार है, तो उसका कोई भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगा, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगा जहाँ पे हर काम काज संभाला जाता होगा। वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एरिया का जो मेन पोजीशन है ना, जो लार्ज लार्ज सिटी होगा उसको कनेक्ट करने वाले रोड को क्या बोलेंगे हम, स्टेट हाईवे बोल रहे हैं। स्टेट हाईवे की तरह उसको देखा जाएगा। आया बात समझ में? स्टेट हाईवे के बारे में हम जान लिया। अब डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड किसको कहते हैं? द रोड कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विथ अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है, जैसे कि हम बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? हाजीपुर है। हाजीपुर है ना, हाजीपुर एक शहर का नाम है, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम वैशाली है। तो वैशाली जिले का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? हाजीपुर है। तो इस हाजीपुर शहर से, यानी कि जो ये डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है हाजीपुर, वहाँ से बहुत सारा रोड जो कि कनेक्ट करता है रूरल एरियाज को, उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रिक्ट रोड बोलेंगे। दिस रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में और भी जो भी प्लेसेस हैं, जैसे कि हाजीपुर हो गया, तो और मान लो कि जहाँ पे अभी हम गांव में रह रहे हैं वहाँ से, तो हाजीपुर से मेरे गांव तक जो रोड आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड के अंतर्गत उसको हम काउंट करेंगे, ठीक। हाजीपुर से और भी बहुत सारा मेरे दोस्त का घर होगा, है ना, तो वहाँ पे भी मेरे जिले के जो भी दोस्त है, वहाँ तक जो रोड जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड के अंतर्गत उसको काउंट करेंगे, DR, डिस्ट्रिक्ट रोड। आया बात समझ में? अब जैसे कि स्टेट हाईवे को कौन बनवाता था? पीडब्ल्यूडी, स्टेट पीडब्ल्यू है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नेशनल हाईवे को कौन इम्प्लीमेंट और मेंटेन करवाता था? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को कौन बनवाता था? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट रोड को कौन बनवाएगा? दिस रोड आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद। ये कौन बनवाता है? जिला परिषद के द्वारा इसको मेंटेन करवाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रोड जितने भी हैं, जो भी रोड डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर से बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो जगह है या फिर जो भी सिटीज है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उसको मान लो कि कनेक्ट करता है, तो उस रोड का ख्याल कौन रखवाएगा? जिला परिषद। जो जिला परिषद है वो उस रोड को मेंटेन करवाता है। हालांकि इस रोड बनवाने के लिए जो फंड, जो पैसा आता है, वो स्टेट के द्वारा ही दिया जाता है ना, स्टेट के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन उसको मेंटेन कौन करवाता है? ऑन द ग्राउंड जिला परिषद। आया बात समझ में? अदर रोड और भी, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की रोड हो गई। उसके बाद आगे हम कुछ और रोड्स के बारे में पढ़ते हैं, और भी बाकी सारे रोड हो गए उसके बारे में। अदर रोड, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरिया एंड विलेज विथ टाउन आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। वैसे रोड जो, हाँ, वैसे रोड जो किसी गांव से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता हो, या फिर और भी कोई डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता हो, या फिर और कोई मेन रोड से जोड़ता हो, है ना, मेन रोड से जोड़ता हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अदर रोड में काउंट करेंगे। उसको हम किस रोड में काउंट करेंगे? ये रोड क्या हो गया? अदर रोड्स में काउंट होगा। रूरल रोड्स, है ना, ग्रामीण रोड जो भी हो गया, विच लिंक्स रूरल एरिया, है ना, रूरल एरिया एंड विलेज विथ टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, है ना। अदर रोड किसको, अदर रोड में किसको हम काउंट करेंगे? वैसा रोड जो गांव के इलाकों को, ग्रामीण इलाकों को, या फिर किसी गांव को किसी शहर से या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर से जोड़ रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अदर रोड में
उसको काउंट करेंगे। दिस रोड रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अंडर दिस, ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, ये किसने लॉन्च किया, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसको लॉन्च किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी जी ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी गांव है उसके उस सारे गांव में क्या होता है कि पक्की सड़क बनाने का एक परियोजना चलाया गया है कि हर गांव में क्या होना चाहिए कि पक्की सड़क बन जाना चाहिए। ये सब ये किस स्कीम के तहत होता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन सीजनल मोटरेबल रोड। ऑल सीजन मोटरेबल रोड कहने का मतलब कि हर सीजन में पक्की रोड रहेगा, तभी तो हर सीजन में हम क्या कर सकेंगे, उस पर चल सकेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बारिश का समय आया, और ये कच्चा रोड रहेगा, ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि पक्की रोड को बनवाने का परियोजना इसके अंतर्गत चलाया गया है, ग्रामीण सड़क योजना। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो दैट एवरी विलेज, जितने भी गांव हैं हमारे कंट्री में, उसको किस चीज से लिंक कर दिया जाना चाहिए, शहर के या फिर कंट्री के बड़े बड़े टाउन्स से लिंक कर दिया जाना चाहिए बाय ऑल सीजन मोटरेबल रोड। कैसा रोड बनेगा इसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ऑल सीजन मोटरेबल रोड कहने का मतलब पक्की सड़क ही बनेगी। पक्की सड़क को ही हम बोलते हैं ऑल सीजन मोटरेबल रोड। कच्ची सड़क को नहीं बोलेंगे, मिट्टी रख देंगे, बारिश आया यहाँ पे गड्ढा हो गया, है ना, मिट्टी यहाँ से सॉइल इरोजन हो जाएगा और मिट्टी अलग जो अगल बगल वाले हिस्सों में चली जाएगी और यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, गाड़ी जाएगा यहाँ पे फंस जाएगा, आया बात समझ में। तो इसीलिए ऑल सीजन मोटरेबल रोड कहने का मतलब कच्ची सड़क, या फिर मेटल्ड रोड भी उसको बोलते हैं। क्या रोड बोलते हैं उसको, मेटल्ड रोड। ठीक है, अब देखते हैं एक दूसरा चीज, बॉर्डर रोड्स। देखो इंडिया में है ना, ये इंडिया का पार्ट दिखाते हैं, दिखाते हैं, एक मिनट। जस्ट अ मिनट। जैसे कि इन सारे इलाकों में है ना, इन सारे इलाकों में जो भी रोड बनवाया जाएगा, या फिर ये पूरा ये बॉर्डर इलाका हो गया है ना, श्रीनगर तो पूरा मतलब कि जितना भी इसका बॉर्डर वाला इलाका हो गया, ये वाला इलाका है, इधर में जो भी रोड बनवाया जाएगा उसके लिए एनएचएआई, ना तो उसको एनएचएआई बनवाएगी ना ही सीपीडब्ल्यूडी। उसके लिए एक अलग ही एसोसिएशन जिसका नाम है ब्रो। ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर के क्षेत्रों में, इंडिया में बॉर्डर वाले रीजन में, जैसे कि इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी, इन सभी इलाकों में जो भी रोड बनवाया जाएगा वो किसके द्वारा बनवाया जाएगा, ब्रो के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यही इंडिया के बॉर्डर वाले इलाकों में रोड बनवाती है। आया बात समझ में, बहुत बढ़िया। Apart from this, Border Road Organization, a government of India undertaking construct and maintain road in the bordering area of the country। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ, अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बीआरओ है ना, वही क्या करती है कि रोड को बनाती है और मेंटेन करती है कौन से इलाकाओं में, बॉर्डरिंग एरिया ऑफ आवर कंट्री, है ना, हमारे कंट्री का जो भी बॉर्डर वाला इलाका है उसको, उस वहाँ पे रोड जो बनेगा वो किसके द्वारा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, ये जो है वो किसके अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत बन आएगा। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से नहीं देखा जाएगा कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये बॉर्डर वाला इलाका है, मान लो, है ना, ये बॉर्डर वाला इलाका है, तो यहाँ पे स्टेट अपने मर्जी से, अरुणाचल प्रदेश है ये, मान लो, ये क्या है कि इस वाले इलाके में स्टेट अपनी मर्जी से कोई रोड बना दो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका पड़ता है, स्टेट में होते हुए भी ये क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, उसी के द्वारा यहाँ पे रोड बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ अलग अलग प्रोविजन उसमें दिए जाते हैं ना, कुछ अलग स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस होता है उस रोड का। उस रोड को इसलिए इस मजबूती से ज़्यादा बनाया जाता है ताकि युद्ध के समय में क्या हो कि उस रोड का भारी भारी जब टैंक गुजरे तो उसको कोई परेशानी ना हो। और भी बहुत सारे स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रोड बनाए जाते हैं उसके। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग।
ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन 1960। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो रोड बनाती है बॉर्डर के इलाके में, उसका नाम क्या है और उसकी इस्टेब्लिशमेंट की ईयर कौन सी है? तो आपको ये दिमाग में रखना है कि उसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। किस लिए हुई थी? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरिया। स्पेशली कौन से इलाकों में? ये नॉर्दर्न इलाका हो गया हमारा, ये नॉर्दर्न बॉर्डर वाला इलाका हो गया ये, और ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला बॉर्डर वाला इलाका, है ना। तो इन सब इलाकों में जो भी रोड बनाया जाएगा, है ना, क्योंकि उस वक्त 1916 के तहत में बहुत ज़्यादा युद्ध होता था हमारा चाइना से, है ना। चाइना से बहुत ज़्यादा युद्ध होता था, इसलिए बीआरओ का स्थापना किया गया ताकि एक ऐसा संगठन रहे जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे जो रोड बनती है उस पर ध्यान दिया जाए, और वो अच्छा अच्छा एकदम मटेरियल यूज करके क्या करे, हमारा रोड बनाए बॉर्डर पे, ताकि हमारे सिपाहियों को क्या हो, हमारे आर्मी मैन को क्या हो कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी के समय में दुनिया का सबसे ऊंचा रोड बनाया गया है लद्दाख में। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा रोड बनाया गया है किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा, है बस। तो क्यों? क्योंकि लद्दाख यहाँ पे हमारा पड़ता है, लद्दाख। और यहाँ पे पिछले साल आपको पता है कि चाइना के द्वारा हमला हुआ था गलवान वैली में, और हमारे 20 सैनिक मर गए थे। 20 सैनिक मर गए थे, है ना। इसीलिए यहाँ पे लद्दाख में एक बहुत ही शानदार रोड बनाया जा रहा है। ये पहले था कि यहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते थे, आज लोग भी इस ये रोड बन गया तो आज लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं घूमने, और यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है। तो बहुत सारा फ़ायदा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ही है, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होता है जब बीआरओ किसी भी इलाके में रोड बनाती है। तो क्यों? क्योंकि इन सब इलाकों में लोग ज़्यादा नहीं पहुँच पाते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है ना। बीआरओ ही सिर्फ बीआरओ की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पे क्या बनाए, रोड बनवाए, और बीआरओ रोड नहीं बनवाएगा तो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे नहीं, और ऐसे कोई स्टेट यहाँ पे रोड बना नहीं सकता है। इसीलिए जब भी बीआरओ बॉर्डर वाले इलाका में, ऊँचे-ऊँचे इलाकों में रोड बनाती है तो वहाँ का इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो घूमने वाला जगह रहता है, और वहाँ पहले रोड नहीं था तो लोग नहीं आ रहे थे। अब रोड हो गया तो लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको क्या होगा कि कमाई के लिए एक साधन मिल जाएगा। This road have improved the accessibility in the area of difficult terrain and have helped in the economic development of this area। जो बात हमको आपको बता रहे हैं वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो रोड जब बनता है तो यहाँ के एक्सेसिबिलिटी को क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी सामान यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, कि कोई दिक्कत नहीं होता। पहले क्या था कि रोड ही नहीं था ना, पहले बॉर्डर वाले इलाके में मान लो कि उतना अच्छा खासा रोड नहीं था, तो वहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते थे, वहाँ पे उतने अच्छे से साधन नहीं पहुँच पाते जब जरूरी चाहिए, है ना। ऐसा कि युद्ध हो रहा है मान लो, है ना, यहाँ पे ये बॉर्डर है, यहाँ पे रोड उतना अच्छा नहीं है ना, बेकार रोड है ना, तो यहाँ पे युद्ध हो रहा है तो सामान पहुँचाने में भी क्या होता है, दिक्कत होता था। इसलिए जो है सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर वाले इलाकों के रोड को हमेशा मेंटेन करके रखना है, हमेशा एकदम नंबर 1 क्वालिटीज़ को बनाए रखना है। और इससे क्या होता है कि हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। हमारा रोड बनेगा तो वहाँ पे लोग पहुँचेंगे तो वहाँ के जो पहले से लोग बसे हुए हैं उनको क्या होगा, कमाई का एक जरिया मिलेगा कि लोग आ रहे हैं घूमने। जहाँ पे भी टूरिज्म होता है वहाँ पे क्या होता है, लोगों को फ़ायदा होता है। यहाँ पे कुछ डू यू नो फैक्ट दिया गया, इसको आप पढ़ लेंगे। The world longest highway tunnel, Atal Tunnel, 9.02 kilometer has been built by Border Road Organization. This tunnel connects Manali, Lahore Spiti Valley throughout the year. Earlier, the valley was cut off for about 6 months each year owing to heavy rainfall. यहाँ पे क्या है कि एक दुनिया का बहुत बड़ा, है ना, सबसे बड़ा हाईवे अंदर में टनल है, टनल के अंदर में हाईवे बनाया गया। इसको अटल टनल नाम दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसको नाम दिया गया। तो ये टनल है और इसके नीचे से हाईवे क्रॉस करा, दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे टनल हाईवे बनाया गया था। दिस टनल कनेक्ट मनाली और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। पूरे साल भर ये रोड चलती रहती है। पहले क्या होता था कि स्नोफॉल इतना ज़्यादा होता था कि लोग अगल वाले रास्ते से रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता था ना, और उसके कारण लोग साल भर वहाँ पे 6 महीने वहाँ पे क्या होता था कि 6 मंथ के लिए रोड पूरा ब्लॉक हो जाता था, लोगों वहाँ पे कनेक्शन टूट जाता था। इसके कारण जब ये टनल बन गया तो अब सालों भर लोग क्या कहाँ आ जा सकेंगे, मनाली से लाहौल स्पीति आ जा सकेंगे।
The tunnel is built with ultra modern specification in the Pir Panjal range of the Himalaya at the altitude of 3000 मीटर from the main sea level। और ये जो टनल है वो उसकी ऊंचाई भी है ना, मेन सी लेवल से कितने ऊंचाई पे है ये, 3000 मीटर, 3000 मीटर के ऊंचाई पे है। पीर पंजाल एक माउंटेन है ना, हिमालय माउंटेन का एक रेंज है, पीर पंजाल रेंज, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पीर और पंजाल अलग अलग रेंज है यहाँ पे, पीर और पंजाल। तो वहीं पे क्या होता है कि ये बनाया गया है, इसी रेंज पे बनाया गया है ये टनल, अटल टनल जिसका नाम है। कुछ बातें, एक और चीज़ जो यहाँ पे लिखा गया है, रोड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड। मेटल रोड में बी made of cement, concrete, even bitumen of coal. Therefore, just a minute. Therefore, and narrow. However, in recent year, fast development of road taken place in the different part of the country. क्या किया कि देखो यहाँ पे रोड को और भी ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा मटेरियल है ना, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है रोड को बनाने में, उसके बेसिस पे हम रोड को दो तरीके में बांट सकते हैं, एक मेटल रोड और एक क्या होगा, नॉन मेटल रोड। नॉन मेटल रोड कहने का मतलब कि जो कच्ची सड़क होती है उसकी को क्या बोला जाता है, नॉन मेटल रोड बोला जा रहा है। और जो पक्की सड़क है जिसमें सीमेंट कंक्रीट का उपयोग किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल रोड बोलते हैं। दैट्स इट। चलो आज के लिए इतना ही, और फिर रेलवेज हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे रेलवेज के बारे में पढ़ना।